नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तमिलनाडु में 717 शराब दुकानें बंद करने का आदेश। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने पद संभालते ही बड़ा फैसला लेते हुए मंदिरों, स्कूलों, कॉलेजों और बस स्टैंड के पास स्थित 717 शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही विजय ने ज्योतिषी रिकी राघन पंडित को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया है, जिन्होंने पहले ही उनके मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी। दूसरी तरफ फ्लोर टेस्ट से पहले टीवी के सरकार को झटका भी लगा है। मद्रास हाईकोर्ट ने टीवी के विधायक आर श्रीनिवास सेतुपति को किसी भी वोटिंग में हिस्सा लेने से रोक दिया है। अब सबकी नजर 13 मई को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर टिकी है, जहां विजय सरकार की असली परीक्षा होगी। नीट परीक्षा रद्द, अब सीबीआई करेगी जांच। देश भर के करीब 23 लाख छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पेपर लीक के आरोपों के बाद एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। अब परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, जिसकी नई तारीख जल्द घोषित होगी। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। जांच में सामने आया है कि कथित कवेशंस और बैंक राजस्थान के सीकर से कई छात्रों तक पहुंचा था। राजस्थान एसओजी ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछे गए, लेकिन वे बिना जवाब दिए निकल गए। इस पूरे मामले ने देश भर में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम एशिया संकट पर पवार की मोदी से अपील। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने पश्चिम एशिया संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। पवार ने कहा कि देश हित के ऐसे मामलों में सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर फैसला होना चाहिए। उन्होंने पीएम की सोना कम खरीदने और पेट्रोल डीजल बचाने वाली अपील पर भी सवाल उठाए। ज्वेलरी कारोबारियों ने कहा कि इस तरह की अपीलों से उनके व्यापार और रोजी रोटी पर असर पड़ सकता है। दरअसल पीएम मोदी लगातार लोगों से संसाधनों की बचत और विदेशी निर्भरता कम करने की बात कह रहे हैं। अब इस मुद्दे पर राजनीति बहस तेज होती दिखाई दे रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री। हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। गुवाहाटी में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ बीजेपी और सहयोगी दलों के 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। सभी नेताओं ने असमिया भाषा में शपथ ली। बीजेपी इसे पूर्वोत्तर में अपनी मजबूत पकड़ का बड़ा संकेत मान रही है। अब नई सरकार के सामने विकास और कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़ी चुनौतियां रहेंगी। पीएम की अपील के बाद मंत्री ने कैंसिल की फ्रांस यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसाधनों की बचत और विदेशी यात्राएं कम करने की अपील का असर अब सरकार में भी दिखाई देने लगा है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार ने ऐलान किया कि इस साल फ्रांस में होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि देश हित को प्राथमिकता देना जरूरी है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने साफ किया है कि राज्य में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। पीएम मोदी ने पिछले 2 दिनों में लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने और ईंधन बचाने की अपील की थी। अब विपक्ष इन बयानों को लेकर सरकार को घेरने में जुट गया है। 26 घंटे में 3 हत्याएं करने वाला साइको किलर एनकाउंटर में ढेर। उत्तर प्रदेश में 26 घंटे के भीतर 3 हत्याएं करने वाला साइको किलर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। आरोपी गुरप्रीत सिंह पंजाब का रहने वाला था और सेना से रिटायर बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को क्राइम सीन रिक्रिएट कराने ले जाया गया और तभी उसने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। आरोपी ने चलती ट्रेन और अस्पताल में बेवजह 3 लोगों को गोली मार दी थी। तीनों वारदातों में गोली सीधे कनपट्टी पर मारी गई थी। इस एनकाउंटर के बाद इलाके में दहशत का माहौल कम हुआ है। मंच पर भिड़े मंत्री एके शर्मा और सपा सांसद। मऊ में मेमू ट्रेन उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और सपा सांसद राजीव राय आमने सामने आ गए। राजीव राय ने उंगली दिखाते हुए मंत्री पर अहंकार का आरोप लगाया।
विवाद तब बढ़ा जब सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। इसके बाद बीजेपी और सपा समर्थकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बाद में पुलिस और आरपीएफ ने हालात संभाले। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेमू ट्रेन को रवाना किया। इस पूरे घटनाक्रम ने उद्घाटन समारोह को राजनीति अखाड़े में बदल दिया। विनेश फोगाट और बृजभूषण खेमे में फिर जुबानी जंग। पहलवान विनेश फोगाट और बृजभूषण शरण सिंह के परिवार के बीच बयानबाजी फिर तेज हो गई है। गोंडा में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में खेलने पहुंची विनेश को WFI ने एंटी डोपिंग नियम उल्लंघन मामले में नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि इन बेशर्मों को क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद बृजभूषण का सांसद बेटे करण भूषण सिंह ने पलटवार करते हुए उन्हें जाहिल कह दिया। वहीं साक्षी मलिक ने विनेश के समर्थन में उतरते हुए सरकार और रेसलिंग फेडरेशन से उन्हें मौका देने की मांग की। अब ये विवाद खेल से निकलकर राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। आगरा में युवक की पीट कर हत्या। आगरा में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि दबंगों ने युवक हर्ष जैन का सिर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना धुलियागंज इलाके की है। मृतक की बहन ने आरोप लगाया है कि भाई को साजिश के तहत तड़पा कर मारा गया। परिवार का कहना है कि पहले झगड़ा हुआ था और बाद में फोन पर लगातार धमकियां दी जा रही थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। पाकिस्तान में बड़ा ब्लास्ट, 7 लोगों की मौत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार को बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल हो गए। धमाका लकी मरवत जिले के व्यस्त चौराहे पर हुआ, जहां ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पर तैनात थी। पुलिस के मुताबिक अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि धमाका आत्मघाती था या विस्फोटकों से भरे वाहन में हुआ। बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा है। मृतकों में पुलिसकर्मी आदिल जान और राहतुल्ला शामिल है। इस हमले के बाद इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।